में घर बनाने या जमीन खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जो राज्य सरकार ने एक अहम जनहित से जुड़ा फैसला लेते हुए अचल संपत्ति रजिस्ट्री पर लगने वाले 0.60% सेस पर पूरी तरह खत्म कर दिया है। यह फैसला विधानसभा में छत्तीसगढ़ उपकर संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने के बाद लागू किया गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिला है। इस फैसले का सबसे ज्यादा लाभ मध्यवर्गीय परिवार और किसानों को मिलने वाला है, जो अपनी मेहनत की कमाई से घर या जमीन खरीदने का सपना देख रहे हैं। अब उन्हें पहले की तुलना कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे आर्थिक बोझ काफी हद तक कम होगा। राज्य के वाणिज्य कर मंत्री ओपी चौधरी ने बताया है कि इस निर्णय से हर साल करीब 460 करोड़ रुपए का बोझ जनता पर कम होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि साल 2023 में पूर्व सरकार छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन और राजीव गांधी मितान क्लब के संचालन के लिए स्टाफ शुल्क 0.60% से लगाए गए थे, लेकिन जब मितान क्लब सक्रिय नहीं हुआ तो अन्य योजनाओं का खर्च सामान्य बजट से पूरा किया जा रहा है। ऐसे में इस सेस को जारी रखना उचित नहीं था। सरकार ने इस मौके पर जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया को भी और सरल और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पहले वर्ग मीटर के आधार पर जमीन का मूल्यांकन किया जाता था, जिससे छोटे किसानों को ज्यादा पैसा देना पड़ता था। अब सरकार ने इसे खत्म कर फिर से हेक्टेयर के आधार पर मूल्यांकन लागू कर दिया है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अनुमान है कि इस फैसले से किसान और जमीन मूलकों को 30 से 40 करोड़ रुपए तक की राहत मिल सकती है। इसके अलावा सरकार ने कई जटिल नियमों को भी खत्म कर दिया है, जिससे कृषि भूमि पर 2.5 गुना मूल्यांकन और पेड़ों को अलग से मूल्यांकन। इन नियमों के कारण रजिस्ट्री की प्रक्रिया महंगी और जटिल हो जाती थी, लेकिन अब इसे आसान और किफायती बना दिया गया है। पंजीयन प्रक्रिया को भी आधुनिक बनाने की दिशा में सरकार तेजी से काम कर रही है। अब रजिस्ट्री होने की स्वतंत्र नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे लोगों को अलग अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। इससे समय और पैसों दोनों की बचत होगी। वहीं सुगम ऐप के जरिए मध्यम आधार आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे फर्जीवाड़ा की संभावनाएं भी कम होगी। सरकार ने पंजीयन कार्यालयों को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की योजना बनाई है। कई कार्यालयों को पीपीपी मॉडल के तहत वातानुकूलित और वाईफाई युक्त बनाया गया है, ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके और प्रक्रिया पारदर्शी बने। वहीं इस फैसले पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि सरकार का उद्देश्य है कि आम नागरिक, किसान और मध्य वर्गीय परिवार प्रकार का अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय केवल ट्रस्ट में राहत नहीं, बल्कि उन लाखों परिवारों के सपनों को सम्मान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपनी मेहनत की कमाई से घर और जमीन खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस फैसले से संपत्ति और पंजीकृत में वृद्धि होगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिला और निवेश को बढ़ावा मिला। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला आम जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। न सिर्फ आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि रजिस्ट्री प्रक्रिया भी आसान और पारदर्शिता बनेगी। आने वाले समय में यह कदम राज्य के विकास और लोगों के जीवन स्तर में बेहतर बनने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।